नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार और आज हमारे साथ हैं दमोह के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राहुल सिंह। राहुल सिंह पिछले 5 सालों से पैदल यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि वो नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त हैं और यही सिलसिले में आज 5वीं साल है, 5वीं पैदल यात्रा है जो कि वो कर रहे हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, यात्रा के संबंध में होंगे। तो मिलते हैं। राहुल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो राहुल जी, आप जो पिछले 5 सालों से यात्रा कर रहे हैं, बताएंगे दर्शकों की कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को आने वाली बसंत पंचमी की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और माँ नर्मदा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर कृपा बनी रहे, हम सब पर कृपा बनी रहे और सब जगह सुख शांति और समृद्धि हो। और आगे के विषय के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम पटेल और किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय हरीश चंद्र पटेल जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस विषय की। आदरणीय राम पटेल जी। तो अभी हमारे साथ में है जो प्रदेश युवा मोर्चा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम राम पटेल जी है। मैं उनसे और जानकारी लूंगा कि शायद आपकी ये पहली यात्रा होगी। निश्चित जी। तो कैसा मेरी ये हाँ। निश्चित रूप से मेरी ये पहली यात्रा है। पहले तो मैं माता नर्मदा को प्रणाम करते हुए त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माता नर्मदा की असीम कृपा से राहुल भैया के नेतृत्व में है 5वीं बार कांवड़ यात्रा, पंचम कांवड़ यात्रा का यह भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। हमने इस यात्रा में चलकर माता नर्मदा के दरबार बरमान घाट से यह यात्रा का प्रारंभ हुआ 1 तारीख को, और वहां से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त लगातार कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। इस यात्रा का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कैसे धर्म और अध्यात्म के प्रति समाज का रुझान और समाज का सोच कैसे उस दिशा में हम आगे बढ़े अध्यात्म की ओर। माता नर्मदा हमारी माँ समान है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। उस माता के प्रति हम सबकी निष्ठा का भाव सब आम पब्लिक में यह जगे। और इस यात्रा के माध्यम से नशा मुक्ति का भी अभियान राहुल भैया सतत इस विषय को उठाते रहे हैं और उन्होंने इस यात्रा में संकल्प भी दिलाया है। जैसा तो आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में दमोह में नशा मुक्त किया जाएगा। इस यात्रा का जो आपको मैंने विषय बताया कि इसमें मूल जो उद्देश्य है कि नौजवान यदि नशा मुक्त रहेगा तो देश अच्छा रहेगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे और देश हमारा विश्व गुरु भारत बनेगा। इस दिशा में सब अग्रसर होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा हो रही है। अभी जो यात्रा अभी जा रही है, ये कहाँ समापन होगा इसका? इस यात्रा का समापन जागेश्वर धाम बांदकपुर भोलेनाथ की नगरी में उनके श्री चरणों में हम माता नर्मदा का जल वहां अर्पित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे और यात्रा का वहां समापन होगा। और आगे एक और इस यात्रा में चलते चलते माता नर्मदा की प्रेरणा और भगवान राजा रामचंद्र जी की असीम कृपा से और ऐसे विचार और उद्गार हमारी टीम भैया राहुल के जहन में ये विचार आए कि आगे चल के रामशिला रथ यात्रा का भी आयोजन दमोह विधानसभा में आगामी समय में आयोजित किया जाएगा और पूरी विधानसभा में चांदी की जो शिला है उसको लेकर के पूरी विधानसभा में उसका पूजन कराया जाएगा। और पूजन होने के बाद एक टोली दमोह विधानसभा से रामराजा सरकार की नगरी अयोध्या धाम, ताकि वहां मंदिर भव्य और दिव्य बने, इसी परिकल्पना को लेकर के आगामी समय में एक और यात्रा का आयोजन होगा। इस प्रकार के आयोजन धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, समाज को आगे ले जाने के लिए, बुंदेलखंड का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए इस प्रकार की यात्राएं भैया राहुल के नेतृत्व में होती रहेगी। ये यात्रा जो आपने बताया कि पूरी विधानसभा में की जाएगी, ये राजनीतिक होगी, गैर राजनीतिक होगी? ये आध्यात्मिक है, यह सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है, यह आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है, लोगों का जीवन बदलने की यात्रा है मित्रों। और इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं हो सकती। हर चीज राजनीति का मोल नहीं होता कि हर चीज उसको राजनीति से उसकी तुलना करें। यह धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस यात्रा को लेकर वो बताएंगे कि शायद आपकी भी, मुझे लग रहा है कि पहली यात्रा है। निश्चित पहली यात्रा है। हाँ। और
ये यात्रा संकल्प कांवर यात्रा है। ये एक संकल्पों के साथ चलने वाली यात्रा है, जिसमें जितने भी इसमें श्रद्धालु शामिल होते हैं यात्रा में, कोई ना कोई संकल्प है। मां नर्मदा के तट पर जब मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान करते हैं तो उस दिन एक निश्चित संकल्प लेते हैं। कोई नशा छोड़ने का संकल्प लेता है, कोई त्याग की भावना को लेकर हर प्रकार के, कोई मांसाहार छोड़ने का संकल्प लेता है, कोई लहसुन प्याज छोड़ने का संकल्प लेता है। इस प्रकार के संकल्प लेते हैं जिससे हमारा जीवन शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक बने। इन संकल्पों को लेकर आदरणीय राहुल भैया लगातार 4 वर्षों से, यह 5वीं संकल्प कांवड़ यात्रा है, जो बरवान घाट से शुरू होकर आज जागेश्वर धाम की नगरी बांदकपुर में पहुंच रही है। कल सुबह इसका जल का अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी है, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के, दमोह विधानसभा के अलावा दमोह जिले और अन्य बुंदेलखंड के जिलों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और सभी श्रद्धालु आदरणीय राहुल भैया को और उनके साथ चलने वाली टीम को बड़े ही स्नेह और प्रेम के साथ आशीर्वाद देते हैं। और इस आध्यात्मिक यात्रा का एक और मैं आपको संकल्प बता दूं, धर्म का जागरण, सद्भाव, सत्कर्म के साथ चलने का जागरण भी है। जे हम जो 151 किलोमीटर की जो यात्रा करते हैं, सैकड़ों गांव इस यात्रा में मिलते हैं, जंगल मिलते हैं। इनकी रचना देखने का अवसर, इनको समझने का अवसर, हमारी भारतीय संस्कृति को समझने का जो अवसर है, इससे सुंदर संस्कृति को समझने का अवसर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल भैया को, उनकी टीम को और हमारे साथ जो चल रहे हैं कांवड़ यात्री, इन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने सुना है कि ये यात्रा कई उद्देश्यों से निकलती है, जिसमें अभी राम पटेल जी ने बताया कि जिसका सबसे बड़ा एक उद्देश्य ये भी शामिल है कि नशा मुक्ति का। मेरा आखिरी सवाल राहुल जी से होगा कि ये जो यात्रा का पिछले 5 वर्षों से 5वीं वर्ष चल रहा है, आगे भी ये निरंतर चलेगा कि रोक दिया जाएगा? मां नर्मदा के पास वही लोग पहुंचते हैं जिनको वो बुलाती हैं। और इस यात्रा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाह रहे थे कि उस यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, पर वो नहीं हो पाए। तो क्या कारण रहा कि नहीं? मैया चाहेगी जी तो 20 साल तक यात्रा चलेगी, और मैया नहीं चाहेगी तो यात्रा नहीं होगी। तो हम तो संकल्पित हैं माँ नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के लिए। तो जब जब उनकी इच्छा रहेगी तो यात्रा चलेगी। तो माई की इच्छा है तो चलेगी निरंतर यात्रा, माई की इच्छा नहीं होगी तो कहाँ चल पाएंगे हम। तो आपने सुना कि राहुल जी ने कहा है कि वो तो माँ की इच्छा है, माँ जिसको बुलाती हैं वो दरबार पर जाता है और यहाँ से सभी नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप देख रहे थे आज समाचार।